अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान हेलो बराबर ट्रैवल्स पावर्ड बाय वॉकर्स ट्रैवल। बहुत ज्यादा एक पेचीदगी चल रही है मार्केट के अंदर कि उम्रे में क्या होने वाला है। उम्रा 2025 का क्या आसान है, मुश्किल है, या उसमें क्या चेंजिंग आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने बहुत सारी चेंजिंग की है 2025 में। आज हमको बताएंगे कि वो चेंजेस क्या है। अगर हम नक्शल में बात करें तो वेरी सिंपल, उम्रा अब महंगा हो जाएगा। महंगे होने की बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजूहत तो ये वजह ये कि पैसेंजर पहले ओनली वीजा लेके जाया करते थे, अब ओनली वीजे को मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा डिस्करेज कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो नॉन वेरीफाइड होटल जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, उन होटल्स को खत्म किया जा रहा है। मिनिस्ट्री हज एंड उम्रा ये चाहती है कि जितने भी होटल्स उम्रे के हैं, अब उनको उनकी नुसुक मसियार वेब के ऊपर, जो उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियली वेबसाइट है, उसके ऊपर उसको रजिस्टर करवाया जाए। उसको रजिस्टर करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो होटल जिसके अंदर आपने 10 बेड डाले में, 12 बेड डाले में, 7 बेड डाले में, 8 बेड डाले में, एक आपने मतलब जनरल वार्ड खोला हुआ है जिना हॉस्पिटल की तरह, उसको खत्म किया जाए। अक्सर इसमें वही पैसेंजर होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं या जो चंदा इकट्ठा करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस 10 रियाल से लेके 15 रियाल तक होती है। तो वहां ये सारे पैसेंजर रुकते हैं, एक चीज। दूसरी, वो पैसेंजर रुकते हैं जो बिल्कुल इकोनॉमी होटल चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते कि अब उस रूम के अंदर 10 बेड लगा दिए जाए, 15 बेड लगा दिए जाए। एक तो चीज ये हो गई। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल करना है। वो होटल जो सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं कर रहे, उनको भी डिस्करेज कर रहे हैं। इसके अलावा वो पैसेंजर जो ऑलरेडी सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, इकामा होल्डर्स हैं, उनके रिलेटिव यहां से आए उम्रे वीजे के ऊपर, और अकामा होल्डर जो उनके साथ उन्हीं के होटल में फ्री फंड में रुक रहा है, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। फिर पैसेंजर 1 महीने के वीजे पे किया और उसके बाद स्लिप हो गया, उसके पास होटल वाउचर भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, और वो वहां पे स्लिप हो गया। इसीलिए ओनली वीजा खत्म कर दिया गया है। 90 डेज का उम्रा वीजा खत्म कर दिया गया है। 1 महीने का वीजा लेना है। आपने जो होटल सिलेक्ट किया हुआ है वो अगर मौजूद है उनके पोर्टल पे, नुसुक पे, तो आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कस्टमर फीडबैक का भी बहुत अमल दखल अब हो जाएगा। अगर किसी भी पैसेंजर ने किसी होटल के बारे में कोई कंप्लेन डाली हुई है और वो कंप्लेन बतदरीज बढ़ती चली जा रही है और काफी सारे लोगों ने उसकी कंप्लेन की हुई, तो वो होटल भले रजिस्टर्ड हो, आने वाले साल के अंदर वो होटल भी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये कि जो उम्रे का वीजा है ना, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ये चाहते हैं कि आप ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल करें। पैसेंजर अगर 1 या 2 है तो वो फिलहाल अभी ट्रैवल नहीं कर सकता। ये पर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। वो कैसे कि अगर 4 पैसेंजर है तो पर कार 4 पैसेंजर आते हैं, 4 पैसेंजर का वीजा अलग, हाईएस्ट के अंदर जितने लोग होते हैं उनके वीजे अलग, 40 सीटर्स जो बस है उसके हिसाब से वीजा का रेट अलग। तो ये बिल्कुल क्लासिफाइड कर दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया कि वो पैसेंजर जो पहले 2 पैसेंजर थे लेकिन वो बस में ट्रैवल करते थे, अब वो नहीं कर सकते। भले उनका होटल अलग है और वो 5 रातों के लिए टोटल जा रहे हैं, और बाकी पैसेंजर जो 20 दिन का उम्रा कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास जो वाउचर है, वो जितने दिन का वाउचर है उतने दिन ही आपने ट्रैवल करना है। आप वाउचर को चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब आपका मन ये किया कि आप मदीना के अंदर 6 रातें रुके हुए, अब आपने उसको 1 रात कम कर देनी और पाकिस्तान आ जाना है, या आपके जहन में ये कि जी मक्का के अंदर मेरी 8 रातें, मैं 9 रातें रुक जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। जो वाउचर आप यहां से लेके जाएंगे वो होटल रजिस्टर होना चाहिए, और जो आपने होटल बुक करवाया हुआ है उसके हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्री बुक्ड होनी चाहिए। प्री बुक होने के अलावा आपका जो प्लान है, आपने स्पेसिफिक प्लान है, उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग आपने नहीं करवानी। और उसकी वजह बेसिकली क्या है कि पहले 1 से 50 बंदे हो, 100 बंदे हो, वीजा रेट सेम ही था। अब वीजा रेट को कैटेगराइज कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया।